महाराज जी, मेरा मन नाम जप में तो लगता है, पर कर्मकांड जैसे पूजा आरती सेवा आदि में नहीं लगता। तो महाराज जी, ये ना करके अगर मैं मन नाम जप में ही लगाऊं तो उतना ही लाभ मिलेगा? बहुत सुंदर, बहुत उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन संसार में लगा है तो कम ठीक है। अगर हमारा मन नाम जप में लगा है तो सब पूजा हो जाएगी, सब आराधना बन जाएगी, सब तीर्थों के अवगाहन का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के पाठ का फल मिल जाएगा, सब जितने पुण्य हैं वो सब नाम में विराजमान है। यदि हम निरंतर नाम जप करें और कुछ ना करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा, सब लीला स्फुरित हो जाएगी सब। और हम पूजा पाठ करें, नाम जप ना करें तो पूजा पाठ करते हुए भगवान में मन कम लगता है, संसार में ज्यादा जाता है। अब देखो, भगवान की पूजा शुरू करो, आरती है, श्रृंगार है, तो संसारिक चिंतन चलता है। तो चिंतन तो संसारिक चल रहा है, पूजा बाय हो रही, वो खास बात नहीं हुई। अगर चिंतन आंतरिक भगवान का चल रहा है और भले आप सांसारिक काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मानो आप झाड़ू लगा रहे हो और आपका चिंतन भगवान का चल रहा है, आप किसानी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप ऑफिस में हो और भगवान का चिंतन चल रहा है, ये बहुत बड़ी पूजा हो रही। अगरबत्ती धूप बत्ती ये साधारण पूजा है, असाधारण पूजा है भगवान का चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे जो जन मेरी उपासना अनन्य चिंतन के द्वारा करते हैं। अनन्य चिंतन क्या है? हम भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के गुण का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के रूप का चिंतन। तो रूप और गुण का चिंतन तो पवित्र हृदय से होता है, हमको नाम का चिंतन करना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है जो आपका मन नाम में लग गया, नहीं तो नाम में मन नहीं लगता और सब जगह लग जाता है। नाम खूब जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सना जी पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है महाराज जी? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना अपने निज धर्म का त्याग करके, बड़ा धर्म संन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, संन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप संन्यास ले लीजिए, और अगर निज धर्म का कार्य है तो संन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं। हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं? अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है,
लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है।